हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन। आज हम इसी के अगले के मैथमेटिकल टूल्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगले टॉपिक में हमारे पास एक बार तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा लॉगरिथम के बारे में, उसके बाद हम इंटीग्रेशन लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ एक पार्ट के अंदर हमारे पास लॉगरिथम भी यूज होता है, ज्यादातर तो इसका केमिस्ट्री में यूज होगा, लेकिन फिजिक्स में भी कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें लॉगरिथम का यूज होता है। तो एक्चुअली में लॉगरिथम होता क्या है, तो कह रहे हैं लॉगरिथम इज द पावर टू विच ए बेस मस्ट बी रेज टू प्रोवाइड ए गिवन नंबर। जैसे 2 की पावर है 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है भाई 8, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि 3 इज द एक्सपोनेंशियल, 3 इज द एक्सपोनेंशियल या कहें लॉगरिथम ऑफ 8 विद बेस 2, ऑफ 8 विद बेस 2, ठीक है। इसके कुछ एक फॉर्मूले हैं, एक बार वो फॉर्मूले याद रखने हैं इसमें जो जरूरी हैं, और फिर उसके बाद में आपको पता लग जाएगा इसका क्या रोल है। जैसे लॉगरिथम के अंदर क्या होता है, log m इंटू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log m प्लस log n, ठीक है। इसके दो चार फॉर्मूले हैं, एक बार ये याद कर लीजिए। log m अपॉन में n क्या होगा भाई, इसका log m माइनस log n हो जाएगा, ठीक है। ऐसे log पावर में अगर है log m की पावर n, तो ये आ जाएगा n log m, ठीक है। आई बात समझ में। ये आपके पास इससे रिलेटेड कुछ एक फॉर्मूले। अब इनमें जैसे सेम बेस हो जाएगा आपके पास, जैसे लॉगरिथम a विद बेस a, इनका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। और लॉगरिथम 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो जैसे अभी हमने बताया कि इसके अंदर हमने इसकी स्टेटमेंट क्या कही, अब मैं आता हूं इसी वापस इसी के ऊपर। मैंने क्या कहा था 3 इज द लॉगरिथम ऑफ 8 विद बेस 2। कैसे, अब देखो लॉगरिथम ऑफ 8 विद बेस 2 8, ठीक है। तो इसको करो एक बार, क्या मिलेगा लॉगरिथम 2 विद बेस 2, ये बेस है, ये 8 को आप क्या लिखोगे 2 की पावर 3, ठीक है। अब ये पावर वाला फॉर्मूला लगाओ, यहां पर पावर वाला रूल लगाओ, पावर आगे आ जाएगी, तो 3 log 2 2 और सेम बेस, ठीक है, जिसका होता है उसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो कितना आ गया हमारे पास 3। इसलिए हमने इसके स्टेटमेंट में क्या कहा कि 3 इज द लॉगरिथम ऑफ 8 का लॉगरिथम 3 है विद बेस 2, जिसका बेस कितना हो 2। समझ में आई बात। एक्चुअली में हमारे पास जो लॉगरिथम का जो यूज करते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन एक बार मैं बताता हूं आपको। जैसे आपके पास इन्हीं के अंदर से जर्नली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कैसे, जैसे हमारे पास मान लो log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010, ठीक है, ये 2 की वैल्यू दे दी, और आपको कह दिया यहां पर जी log 16 की वैल्यू निकालो कितनी होगी, ठीक है। तो इसके अंदर इस टाइप के हम फॉर्मूले जो है वो हम यूज कर लेंगे। जैसे log 16 है, log 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 16, 4 हो जाएगी, ठीक है, 4 हो जाएगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पावर का रूल लगा दो, पावर आगे आ जाएगी 4 log 2, और log 2 की वैल्यू आपके पास है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास log 16 की वैल्यू आ जाएगी। आई नहीं बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे आप log का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था डिफरेंशिएशन को। तो डिफरेंशिएशन के अंदर मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो डिफरेंशिएशन के अंदर हम एक्सप्लेन नहीं किया था हमने, कुछ एक जैसे साइन या कोस, ठीक है, इनका ही यूज करते हैं। समझ में आई बात, साइन या कोस का ही यूज करते हैं, इसके अलावा ज्यादातर डिफरेंशिएशन नहीं आते हमारे पास, सिंपल डिफरेंशिएशन आते हैं जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ये log मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि log का डिफरेंशिएशन भी आ जाता है, कई बार log की टर्म में भी हमारे पास पूछ लिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा, ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 अपॉन में x, ठीक है। आई बात समझ में, ये डिफरेंशिएशन के अंदर था हमारे पास, तो वो हमने लास्ट टाइम हमने बताया था आपको। तो ये चीजें आपने को ध्यान रखनी है। जैसे मैंने बताया था अगर डिफरेंशिएशन में, जैसे एक बार डिफरेंशिएशन को एक क्वेश्चन में और लेके चलता हूं डिफरेंशिएशन का आपके पास, जैसे ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स प्लस में log x,
ठीक है, ये है हमारे पास। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पावर 2 आगे आ जाएगी, उसमें से 1 माइनस कर दोगे, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 2x हो गया, प्लस में 1 अपॉन x है, इसको मैंने बताया था x को आप लिख सकते हो x की पावर -1, 1 अपॉन x को लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पावर है वो आगे आ जाएगी, उसमें से 1 माइनस कर दो, कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस आ जाएगा यहाँ प्लस की जगह, -1 अपॉन x की पावर -2 है, नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा, फिर log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, बस। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिफरेंशिएशन जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो आज हम इसी के अंदर लेके चल रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इंटीग्रेशन को ध्यान से अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद लगभग टॉपिक ये मान के चलो आपके मैथमेटिकल टूल्स में आ ही चुके हैं। ठीक है, जो आपने मैट्रिक तक पढ़ चुके। तो आज हम इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक लेके चल रहे हैं, इंटीग्रेशन। ये जस्ट अपोजिट है किसका, डिफरेंशिएशन का। क्या होती है इसकी पहचान, ये जो है ये इसकी पहचान होती है, जिसके साथ ये लगा हुआ हो, समझ गए, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन करना उसका। ठीक है, तो ये है हमारे पास, जैसे x की पावर n dx इज इक्वल टू, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, dx का मतलब हो गया वही x के रिस्पेक्ट में करना है। करना किसका है, इस टर्म का। कैसे करेंगे, जो पावर है उस पावर में 1 ऐड कर देंगे और एडिशन पावर को नीचे लिखेंगे, ये आपके पास इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन में डिफरेंस करते थे, पावर एक माइनस करते थे, इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड करेंगे और वही एडिशन पावर आपकी नीचे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये लेके चल रहा हूं मैं एक एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 9 dx। जो ये पीछे लगा हुआ होता है dx, उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब चीजें कांस्टेंट में काउंट होंगी। ठीक है, इसका करते हैं भाई, x की पावर कितनी है 2 इंटीग्रेशन करो, पावर 1 ऐड किया, 2 + 1 3, और वही पावर जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगी डिवाइड में, वही टर्म। ठीक है, ऐसे 3x की पावर यहां कितनी है 1 है, 1 में 1 ऐड किया, कितना हो गया 2 अपॉन में 2, 9 इंटू में x। यहां पर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है, ध्यान रखना इस चीज का। इंटीग्रेशन में जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वही मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ सर, जिसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो x की पावर 0, अब कर दो इंटीग्रेशन 0 + 1 और वही 1 नीचे, तो कितना हो गया 1 हो गया कि नहीं, तो 9x, ये था इंटीग्रेशन। ठीक है, आई बात समझ में। अब इंटीग्रेशन में हमारे पास आती हैं कुछ एक और भी वैल्यू, कुछ एक और भी फॉर्मूले। अब कहोगे जी उल्टा कैसे बता रहे थे आप डिफरेंशिएशन में, उल्टा देखो, जैसे हमने क्या कहा था, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी अगर मैं बात करूं तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, cos x। लेकिन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sin x का इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, -cos x आएगा यहां पर। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हमारे पास क्या था, -sin x था, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा हमारे पास, sin x हो जाएगा। समझ गए बात को। और एक बात और जो हमने बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन बताया था हमने, क्या आया था 1 अपॉन x। अब तो आपको श्योर ही हो जाएगा सर उल्टा है, कैसे, क्योंकि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। समझ में आई बात। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या था, क्या आया था 1 अपॉन x, लेकिन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा log x। आ गई बात समझ में, क्लियर है। ये हमारे पास इसी से रिलेटेड कुछ एक और फॉर्मूले हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक आध क्वेश्चन हम और लेके चलते हैं इसी के अंदर, x की पावर 3/2 प्लस में 9/√x प्लस में 3/x प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 dx। अभी मैंने बताया dx x y z कुछ भी हो, यहां पर करना सभी का वो ये तरीका सेम रहेगा। तो इसमें देखो x की पावर कितनी है 3/2, 1 ऐड करो, कितना हो गया, x की पावर 3/2 में 1 ऐड किया 5/2। ठीक है, और वो ही 5/2 नीचे आ जाएगा, तो 5/2 का 2 ऊपर चला गया। ठीक है, प्लस में ऐसे ही 9
एक बात ध्यान रखना, अगर पावर सिर्फ 1 है तो इंटीग्रेशन log x होगा, अदरवाइज वो ही फॉर्मूला लगेगा। जैसे ये है x की पावर कितनी है, हाफ है, हाफ है तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ। अब वही तरीका अपना, एक पावर ऐड करना और एडिशन पावर को नीचे लिखना, कितनी बनेगी x की पावर, प्लस हाफ। प्लस हाफ को क्या लिखोगे, रूट x। नीचे कितना बचा, प्लस हाफ, प्लस हाफ, हाफ का 2 ऊपर चला जाएगा तो 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 3, यहां देखो सिर्फ एक सिंगल पावर है, तो सिंगल पावर है तो इसका सीधा डायरेक्ट हो जाएगा log x, अदरवाइज वही बात है सिंपल जैसे हमने इसका किया है। ये देखो x की पावर 3 था तो इसका सेम इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो x की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे, कितनी हो जाएगी पावर, -3, -3 में 1 ऐड करो, नीचे भी वही ऐसे कैसे करो तो कितनी हो गई, x की पावर -2 बचा, नीचे कितना बचा, -2, 2 यहां आ गया, माइनस यहां आ गया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है। ये था हमारे पास इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में हम बात करते हैं लिमिट की, लिमिट की और बात करते हैं। लिमिट कैसे रखते हैं इसमें, इंटीग्रेशन जैसे हम आगे हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, हमारे पास आगे सारी फिजिक्स में आएंगे, आपने 9th में पढ़ा था, तो वहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन का लिमिट पोर्शन यूज होता है। तो जैसे इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे यूज करते हैं, देखिए जैसे 0 to 2 t स्क्वायर प्लस में 2t प्लस में 3 dt, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, कर दो। सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे, t की पावर कितनी है भाई, 2 है, 1 ऐड किया कितना होगा 3/3 प्लस में 2, t की पावर कितनी है 1 है, 1 में 1 ऐड किया 2/2 प्लस में 3, t की पावर कितनी है, यहां पर 0 है, 0 में 1 में क्या कहा था 1 ऐड करो, वही 1 नीचे लिख दो तो t की t हो जाएगा। ठीक है, लिमिट 0 से 2, पहले इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे उसके बाद लिमिट रखेंगे। लिमिट के अंदर क्या याद रखना है, सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे, बीच में साइन माइनस का, फिर लोअर लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले अपर लिमिट कितनी है 2, t की जगह रखेंगे 2, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8/3 प्लस में ये 2 से 2 से कैंसिल आउट, यहां पर 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 प्लस में यहां पर 2 रखेंगे, 3 इंटू में 2 कितना हो गया 6। ठीक है, अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, लोअर में ये वाली पुट करो, ये वाली पुट करो, इसमें 0 इसमें 0 इसमें 0, सारे क्या बन जाएंगे 0 0, तो इसको हटा देंगे, इन सभी को ऐड कर लेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन में लिमिट का। ठीक है, तो ये है लिमिट, इंटीग्रेशन विद लिमिट के साथ। आई बात समझ में। इसके अलावा हम बात करते हैं एक बाई पार्ट्स की, जो आपने डिफरेंशिएशन में किया था। जैसे एक साथ दो कंपोनेंट आ जाते हैं हमारे पास और दोनों जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दोनों x के कंपोनेंट हैं, तो उसमें कैसे करेंगे, जैसे हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया था x sin x dx। ये हमारे पास प्लस 2 में 8th यूनिट के अंदर हमारे पास एक टॉपिक है जिसके अंदर हम इसका यूज करेंगे। तो इसका कैसे करेंगे, जैसे उसमें हमने u और v नहीं माना था, तो सेम ऐसे इसके अंदर सिंपल मैं एक बार रिप्रेजेंट कर रहा हूं बस, u v यहां पर इन दोनों कोफिशिएंट को नाम देने लग रहा हूं, तो एक को फर्स्ट मानेंगे एक को सेकंड मानेंगे। ये थोड़ा हटके है, मैंने एक बात बोली थी कि डिफरेंशिएशन में आप मर्जी से फर्स्ट सेकंड मान सकते हो, लेकिन यहां पर मर्जी से नहीं, यहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो एक को फर्स्ट मान लिया हमने फिलहाल यहां पर, और एक को सेकंड, तो क्या होगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का फिर इंटीग्रेशन, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर ये जो d है ना, ये डिफरेंशिएशन है, बाद में आप किसी के रिस्पेक्ट में करते हो तो नीचे लगा लेना, जैसे x का कोफिशिएंट है तो x के रिस्पेक्ट में हम नीचे लगा देंगे dx, y का तो y का जिसके भी रिस्पेक्ट में है उसी के लगा देंगे। ठीक है, आइए बात समझ में। अब मैं इसका करता हूं, हाँ भाई अब करते हैं तो इसको हम फर्स्ट माना और इसको सेकंड कर दो। इसका फर्स्ट इंटू में सेकंड, सेकंड कौन है sin x है, sin x का इंटीग्रेशन क्या बताया था माइनस cos x। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कौन है x, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है माइनस cos x, sin x था ना, sin का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x। ठीक है, dx, जब तक ये नहीं हटता ना ये वाला साइन, समझ गए ना स्नेक वाला, तो ये जब तक ये नहीं हटता है तब तक आप dx लगाए रखोगे, कितना आ गया भाई माइनस x cos x, यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस
cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, फिनिश। ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यूनिट नंबर 8 तुम्हें +2 के अंदर यूज करेंगे इसका, और बाकी कहीं भी यूज नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ एक मैथमेटिकल टूल्स में। इसके बाद आगे हम फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।